नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम इतिहास की अनकही कहानियां लेकर आते हैं। आज हम जानेंगे उस महान योद्धा के बारे में जिसने अपने साहस और नेतृत्व से इतिहास के पन्नों में अपनी अमिट छाप छोड़ी। जी हां, हम बात कर रहे हैं सिकंदर महान की, जिसे विश्व इतिहास में अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं सिकंदर महान की कहानी। सिकंदर महान का जन्म 356 ईसा पूर्व मैसिडोनिया के पेला नगर में हुआ था। उनके पिता फिलिप द्वितीय मैसिडोनिया के राजा थे और उनकी माता ओलंपियस थी। सिकंदर बचपन से ही अद्भुत प्रतिभा के धनी थे। उन्हें महान दार्शनिक अरस्तु ने शिक्षा दी थी। अरस्तु ने उन्हें राजनीति, युद्ध कला, दर्शन और विज्ञान में निपुण बनाया। सिकंदर के भीतर बचपन से ही एक महान योद्धा और नेता बनने की इच्छा थी। उनके गुरु अरस्तु ने उन्हें सिखाया कि कैसे एक राजा को अपनी प्रजा का ध्यान रखना चाहिए और कैसे एक योद्धा को अपने दुश्मनों का सामना करना चाहिए। 20 वर्ष की आयु में सिकंदर ने अपने पिता की मृत्यु के बाद मैसिडोनिया का सिंहासन संभाला। उन्होंने सबसे पहले यूनान के विभिन्न नगर राज्यों को अपने अधीन कर लिया। इसके बाद उन्होंने पर्शियन साम्राज्य पर आक्रमण किया और इसे भी जीत लिया। सिकंदर की सबसे महत्वपूर्ण विजय थी गौगामेला की लड़ाई, जहां उन्होंने पर्शियन सम्राट डेरियस तृतीय को पराजित किया। इस लड़ाई में सिकंदर ने अपनी रणनीतिक कुशलता और अदम्य साहस का परिचय दिया। गौगामेला की लड़ाई के पहले सिकंदर ने इस्सुस की लड़ाई में भी डेरियस को हराया था। इसके बाद उन्होंने टायर के किले का भी सफलतापूर्वक घेराव किया, जो पर्शियन नौसेना का महत्वपूर्ण ठिकाना था। इस जीत ने सिकंदर की सामरिक कुशलता को और भी स्थापित किया। सिकंदर का लक्ष्य था एक ऐसा विशाल साम्राज्य बनाना जहां विभिन्न संस्कृतियों और जातियों का संगम हो। उन्होंने हर देश और राज्य में अपनी सत्ता को स्थापित करने के साथ साथ वहां की संस्कृति और समाज को भी अपनाया। उनके विजय अभियान ने उन्हें न केवल एक महान योद्धा बल्कि एक महान शासक के रूप में भी स्थापित किया। सिकंदर की विजय यात्रा मिस्र तक पहुंची, जहां उन्होंने बिना किसी संघर्ष के मिस्र को अपने अधीन कर लिया। वहां उन्हें एक देवता के रूप में पूजा गया और उन्होंने अलेक्जेंड्रिया नामक एक नया शहर बसाया, जो बाद में मिस्र का प्रमुख सांस्कृतिक और शैक्षिक केंद्र बना। अलेक्जेंड्रिया उनकी दूरदर्शिता और ज्ञान का प्रतीक बना। मिस्र की विजय के बाद सिकंदर ने बाबुल को भी अपने साम्राज्य में शामिल किया। बाबुल में उन्होंने प्रशासनिक और सांस्कृतिक सुधार किए। उन्होंने वहां के स्थानीय लोगों का सम्मान किया और उनके धर्म और संस्कृति को अपनाया। सिकंदर ने बाबुल में कई भवनों और मंदिरों का निर्माण भी करवाया। सिकंदर की विजय यात्रा ने उन्हें भारत की सीमाओं तक पहुंचाया। यहां उन्होंने राजा पोरस के साथ झेलम नदी के किनारे युद्ध किया। इस युद्ध में उन्होंने पोरस को पराजित तो किया, लेकिन पोरस के साहस और वीरता से प्रभावित होकर उन्होंने उसे पुनः उसका राज्य लौटा दिया। भारत से लौटते समय सिकंदर की सेना थक चुकी थी और वे अपने घर वापस जाना चाहते थे। रास्ते में सिकंदर की सेहत बिगड़ने लगी। 323 ईसा पूर्व में बाबुल में उनकी अचानक मृत्यु हो गई। उस समय उनकी आयु मात्र 32 वर्ष थी, लेकिन इतने कम समय में ही उन्होंने इतिहास पर अपनी अमिट छाप छोड़ दी। सिकंदर की मृत्यु के बाद उनका विशाल साम्राज्य कई भागों में बंट गया, लेकिन उनके द्वारा स्थापित शहर और उनकी विजय यात्रा की कहानियां सदा जीवित रहीं। सिकंदर महान का जीवन हमें सिखाता है कि दृढ़ संकल्प और साहस से हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। दोस्तों, सिकंदर महान का जीवन हमें सिखाता है कि यदि हमारे पास दृढ़ संकल्प और साहस हो, तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। उन्होंने अपने छोटे से जीवन में विश्व को यह दिखा दिया कि असली महानता क्या होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपको ऐसे ही और भी रोचक इतिहास की कहानियां बता सकें। धन्यवाद और फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।